हेलो ट्रेडर्स। तो आज हमने वापस हमारे ट्रेड में लॉस फेस किया है। तो आज देखते हैं हमारा ट्रेड क्या क्या हमने आज ट्रेड किया था। तो देखिए हमारा पहला ट्रेड 10:46 को हुआ है, जो कि पुट साइड का ट्रेड था। और देखिए वो कौन सा था, 41,400 का पुट था। मैं आपको बताता हूँ मेरा रीज़न क्या था उस जगह पे ट्रेड करने का। 10:46 को हमारी एंट्री हुई थी और 11:15 को हमने एग्जिट कर दिया था। और सेकंड ट्रेड हमने वापस लिया था 12:20 को, वो भी पुट साइड की पोजीशन, पुट साइड में बनाया था। 41,300 की पुट ऑप्शन को हमने खरीदा था और जो 12:20 को लेके 12:29 को स्क्वायर ऑफ कर दिया था पोजीशन। तो देखते हैं आज के ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था और हमारे लॉस का भी कारण क्या था। पहला ट्रेड था हमारे 10:46 को। तो देखते हैं। मैं एक्चुअली मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ कभी भी। तो आज सुबह गैप डाउन होते ही बहुत अच्छी रिकवरी दिखी, जो बहुत अच्छे तरीके से ऊपर दिख गया था। और जैसे इस तरीके की मूवमेंट को देखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ऊपर और ट्रेड करने के लिए, तो इसीलिए मैं सेल साइड की पोजीशन को ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर देखिए 10:46 को 10:45, हाँ इसी कैंडल में। तो जब ये वाला रेंज जो है पूरा, इस रेंज को ब्रेक डाउन किया था इस कैंडल ने। देखिए जो विक बना है ना नीचे वाला, अभी ग्रीन में क्लोज हुआ था, लेकिन वो विक बनाने के टाइम इसको क्रॉस करने के बाद मैंने पोजीशन बना दिया था पुट साइड की। और ये थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा था। मेरा टारगेट था, ये मेरा स्टॉप लॉस था ये वाला, और मेरा टारगेट था यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा टारगेट, सॉरी, यहाँ तक 41,237 एंट्री। मेरा एंट्री हुआ 41,340 में, और मेरा टारगेट था ये वाला लो, पिछले रेंज का लो, ऑलमोस्ट 240, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट था। और ये स्लोली स्लोली मूव कर रहा था नीचे, और ये जो कैंडल था, इस कैंडल ने हमारा पूरा प्रॉफिट को खा लिया। जो प्रॉफिट कम ही हुआ था, प्रॉफिट भी नहीं हुआ था, हमें लॉस शो हो रहा था, लेकिन जो ये वाला कैंडल है उसने पूरा खा लिया। और मेरा जो स्टॉप लॉस था ये वाला, मैंने वहाँ पर एग्जिट कर दिया था। तो फिर वापस मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था ऊपर कॉल साइड की साइड में पोजीशन बनाने के लिए, इसीलिए मैं वापस पुट साइड की पोजीशन के लिए ढूंढ रहा था। देखिए हमें वापस और एक लर्निंग है, कभी भी हमें ट्रेड को फाइन नहीं करना चाहिए, मार्केट को ट्रेड बनाने के लिए छोड़ देना चाहिए। मार्केट जहाँ जाता है हमें उसे फॉलो करके जाना चाहिए। तो देखिए अपना हमारा सेकेंड पोजीशन था 12:15 को ना, एक बार चेक कर लेते हैं। पोजीशन का भी था हमारा 12:20 को। तो 12:20 को मेरा लॉजिक क्या क्या था यहाँ पर, 12:20 को ये वाला कैंडल। तो देखिए यहाँ पर भी सेम लॉजिक था। ये वाला कैंडल जो है, जो यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड करके वापस ब्रेक कर रहा था, तो हमारा वापस टारगेट था ये वाला 239। लेकिन जैसे ही देखिए हमारा एंट्री हुआ है इस कैंडल में 12:20, और हमारा एग्जिट था 12:29 में, राइट। तो जैसे ही इस कैंडल, मेरा स्टॉप लॉस मैंने बहुत टाइट करके रखा था 310 के आसपास। तो जैसे ही इस कैंडल ने 310 को क्रॉस किया, तो मैंने अपना पोजीशन निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे पोजीशन निकालने के बाद थोड़ा डाउनफॉल दिखा हमें, तो ऑलमोस्ट 310 से यहाँ पर 240 तक आया, 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट दिखाया था। लेकिन जैसे ही मतलब स्टॉप लॉस को मैं फॉलो कर रहा था, जो हमारा पहले दिन का लर्निंग था, स्टॉप लॉस कभी भी फॉलो करना चाहिए, तो मैं उसे फॉलो कर रहा था, इसीलिए मैंने मेरा ट्रेड निकाल दिया था। और उसके बाद और मेरा लॉस लिमिट भी, हमारा डेली का लॉस लिमिट जो होता है वो 10,000 का होता है। तो आज हमने 20,000 तक लिया था, एक्सपायरी का डे था, इसलिए ज़्यादा हमने रिस्क लिया था। और दोनों ट्रेड हमारा लॉस में गया, चलेगा, मार्केट है, प्रॉफिट लॉस होती रहता है। इंपॉर्टेंट है आज सीखना। तो आज हमारा मेन लर्निंग क्या था, कभी भी हमें वापस वही जैसे यहाँ पर सेलिंग कभी भी जो होता है वो एकदम फास्ट होता है, और जो बाइंग होता है वो एकदम स्लो होता है, ये कभी भी ध्यान में रखना चाहिए। और ये स्लो सेलिंग को देखते हुए हमें खुद के ऊपर थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाउट आना चाहिए कि मतलब ये सेलिंग नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही हम आज के लिए हमारा लर्निंग था। और स्टॉप लॉस को थोड़ा, रिस्क जब लेते हो तो स्टॉप लॉस को थोड़ा ज़्यादा रखना चाहिए, मतलब लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ज़्यादा नहीं, लॉजिकल स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो हमारा यहाँ का जो स्टॉप लॉस था वो थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था हमें, लेकिन हमने पिछले बार जो लॉस लिया था उसे थोड़ा मैच करने के लिए हमारा स्टॉप लॉस को थोड़ा कम कर दिया था। लेकिन चलेगा, वही वही सीखते रहना चाहिए। मार्केट तो कभी ना कभी पैसा देगा ही, सिर्फ सीखने में फोकस करना चाहिए। पैसे तो आएंगे जाएंगे, जो लर्निंग जो है, जो नॉलेज जो है, वो कभी नहीं जाएगा। थैंक यू।